राफेल सौदा पिछले कुछ महीनों से एक राजनीतिक तूफान के केंद्र में है। ये वास्तव में दुखद है कि हर बार एक प्रमुख रक्षा सौदा होता है, उस पर उंगलियां उठाई जाती हैं। इस वीडियो में मैं आपको देश को हिला देने वाले कुछ प्रमुख रक्षा सौदों के घोटाले के बारे में बताऊंगा। Don't forget to click the subscribe button and press the bell icon। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जीप स्कैम की। जीप स्कैम 1948। 1948 में जीप घोटाला स्वतंत्र भारत में पहला बड़ा भ्रष्टाचार का मामला था। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 1500 जीपों की आपूर्ति के लिए इंग्लैंड की एक कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध 80 लाख रुपए का था, लेकिन केवल 115 जीपों की डिलीवरी हुई। इंग्लैंड में भारत के तत्कालीन उच्चायुक्त वीके कृष्ण मेनन विवादों में घिर गए थे, लेकिन ये मामला 1955 में बंद कर दिया गया और बाद में मेनन पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भरोसेमंद सहयोगी और भारत के रक्षा मंत्री बन गए। आइए अब बात करते हैं बोफोर्स स्कैम की। 1987। बोफोर्स घोटाला एक प्रमुख हथियार अनुबंध राजनीतिक घोटाला था जो 1980 और 1990 के दशक के दौरान भारत और स्वीडन के बीच हुआ था, जिसकी शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेताओं और भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और भारत के कई अन्य सदस्यों ने की थी। Former Prime Minister Rajiv Gandhi was at the center of the Bofors scandal after allegations that ₹64 crore was paid to the middleman to facilitate the deal for the 155 mm howitzer from the Swedish firm Bofors AB। चलिए अब नजर डालते हैं अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर स्कैम 2013 की। फरवरी 2010 में सत्तारूढ़ यूपीए सरकार ने राष्ट्रपति, पीएम और अन्य वीवीआईपीज को ले जाने के लिए भारतीय वायुसेना के लिए 3600 करोड़ रुपए है अगस्ता वेस्टलैंड AW101 हेलीकॉप्टर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। 2012 तक 3 AW101 हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना में पहुंचाया गया था, लेकिन अगले वर्ष इटालियन पुलिस ने ब्रूनो स्पैग्नोलिनी, तत्कालीन अगस्ता वेस्टलैंड के सीईओ और फिनमैकेनिका के पूर्व अध्यक्ष गियुसेप्पे ओर्सी को भारतीय वायुसेना के साथ सौदा करने के लिए रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार किया। जनवरी 2014 में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आरोप लगाया कि इस सौदे के कारण सरकारी खजाने को 398.21 मिलियन यूरो यानी लगभग 2667 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। On 9 December 2016, the CBI arrested former Indian Air Force Chief SP Tyagi along with his cousin Sanjeev Tyagi and lawyer Gautam Khaitan. In September 2017, the CBI filed a formal charge sheet against SP Tyagi and 9 others. On 5 December 2018, Christian Michael, the alleged middleman, was extradited to India from Dubai. And on 31st January 2019, another co-accused, Rajiv Saxena and lobbyist Deepak Talwar were extradited to India from Dubai. और अब एक नजर डालते हैं टाट्रा ट्रक स्कैम पर। टाट्रा वाहनों की खरीद में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप एक इंटरव्यू में पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह द्वारा किया गया था। 1986 से भारतीय सेना ने 7000 से अधिक टाट्रा ट्रक खरीदे हैं। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें टाट्रा ट्रकों की खरीद को मंजूरी देने के लिए रिश्वत के रूप में 14 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। ट्रकों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए थे। CBI in August 2014 closed its probe into the Tatra scam, saying that there was insufficient evidence to file a charge sheet in the case. ये थे कुछ ऐसे डिफेंस स्कैम्स जिनसे देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।